इंडिया के पास दुनिया का सबसे बड़ा रिसोर्स है 371 मिलियन यूथ। 18 से 29 साल के दुनिया की सबसे बड़ी यंग पॉपुलेशन। मीडियन एज सिर्फ 28.4 इयर्स है। दुनिया की सबसे यंग मेजर इकोनॉमी। 65% इंडिया की पॉपुलेशन 35 साल से कम की है। ये वीडियो आंसर करेगा, ये जनरेशन दुनिया का सबसे एजुकेटेड वर्कफोर्स बनेगी या मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे बड़ा वेस्टेड अपॉर्चुनिटी। यूएसए अपना जीडीपी का 5.42% एजुकेशन पे खर्च करता है। चाइना 4%, नेपाल 3.7%, इंडिया सिर्फ 3.84% अपने ही नेबर से पीछे है। बांग्लादेश सबसे कम 1.9%। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 का टारगेट है 6%। ये प्रॉमिस 1968 में हुई थी, फिर 1986, फिर 1992, अभी तक पूरा नहीं हुआ। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में एजुकेशन पे 1,20,000 करोड़ बजट था, जिसमें से सिर्फ 1,14,054 करोड़ एक्चुअली स्पेंड हुआ। 95% यूटिलाइजेशन। फाइनेंशियल ईयर 2024 में 1,28,650 करोड़ बजट था, जिसमें से स्पेंड हुआ 1,21,949। हर साल 5 to 10% बजट अनस्पेंट रह जाता है, डिलेड फंड रिलीज या स्टेट कैपेसिटी इश्यूज की वजह से। ये फिक्स करना फ्री है, नया टैक्स चाहिए ना नया लोन, सिर्फ एग्जीक्यूशन चाहिए। पिछले 10 साल के डेटा के हिसाब से धीरे धीरे स्कूल्स डिसअपियर हो रहे हैं। इंडिया ने 93,779 गवर्नमेंट स्कूल्स बंद किए या मर्ज किए 2014 से 2024 तक। ये टोटल स्कूल्स का लगभग 9% है। सबसे ज्यादा असर हुआ है उत्तर प्रदेश, 24,590 स्कूल्स बंद हुए। मध्य प्रदेश 22,438 प्लस स्कूल्स रूरल और ट्राइबल एरियाज में दोनों में बंद हुए हैं। चाइना ने भी अपने रूरल स्कूल्स 59% कंसोलिडेट किए 2001-2012 में, लेकिन उन्होंने छोटे स्कूल्स को बड़े बेटर रिसोर्स स्कूल्स में बदला, सिर्फ बंद नहीं किया। वहीं अगर साउथ कोरिया का डेटा देखा जाए तो एक जनरेशन में पुअरेस्ट से मोस्ट एजुकेटेड बन चुका। 1953 में साउथ कोरिया का जीडीपी पर कैपिटा सिर्फ $67 था, दुनिया के सबसे गरीब देशों में। 1945 में सिर्फ 22% लोग पढ़ लिख सकते थे। आज साउथ कोरिया दुनिया की 10 से 12 सबसे बड़ी इकोनॉमी है। 70% यंग लोग 25 से 34 इयर्स के बीच टर्शरी एजुकेशन कंप्लीट कर चुके हैं। OECD में नंबर 1। 3 ऐसे बदलाव जो साउथ कोरिया ने अडेप्ट किए एंड सब कुछ बदल गया। नंबर 1, एलिमेंट्री स्कूल को लॉ से कंपलसरी बनवाया 1950s में। पूरे देश में एडल्ट लिटरेसी कैंपेन चलाए। इलिटरेसी 78% से 10% तक ले आए। एंड नंबर 3 इज कंपलसरी एजुकेशन को प्रोग्रेसिवली बढ़ाया 9th ग्रेड तक। अगर लास्ट 800 इयर्स का पैटर्न देखा जाए तो एजुकेशन ही पावर है। आइए देखते हैं। अब्बासिड इस्लामिक गोल्डन एज ईयर 750 to 1258, बगदाद का हाउस ऑफ विजडम। अलजेब्रा मेडिसिन साइंस का ग्लोबल सेंटर जो कि 500 साल तक रहा। 1258 में फॉल हो गया जब मंगोल्स ने बगदाद तबाह कर दिया। ऑटोमन एम्पायर 1450 to 1700s, पीक साइंटिफिक और मिलिट्री टेक्नोलॉजी। फॉल हुआ जब 1485 में प्रिंटिंग प्रेस बंद कर दिया गया। 240 साल तक कंजर्वेटिव लोगों ने वही टेक्नोलॉजी ब्लॉक कर दी जो यूरोप को आगे ले गई। ब्रिटिश एम्पायर 1700s to 1900s, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड 1870 एजुकेशन एक्ट, मास कंपल्सरी स्कूलिंग। जर्मनी और यूएसए ने अप्लाइड साइंस में ज्यादा इन्वेस्ट किया और आगे निकल गए। अमेरिका 1862 to टुडे, लैंड ग्रांट यूनिवर्सिटीज, फिर GI बिल, नासा, NSF अभी भी वर्ल्ड्स नंबर 1 R&D स्पेंडर है। पैटर्न देखा जाए तो जब भी पावर एजुकेटेड लोगों से एक्सट्रीमिस्ट लोगों के हाथ में गई, वो सिविलाइजेशन गिर गई। अगर इंडिया की तरफ देखा जाए
तो दो फ्यूचर हैं। अगर इंडिया कैजुअल रहा तो 371 मिलियन से ज्यादा यूथ बिना ट्रेनिंग के जॉब मार्केट में आएंगे। डेमोग्राफिक डिविडेंड डेमोग्राफिक टाइम बॉम्ब बन सकता है। स्किल्स मिसमैच की वजह से स्किल जॉब खाली रहेंगे, ग्रेजुएट्स अनएम्प्लॉयड रहेंगे। बेस्ट टैलेंट परमानेंटली माइग्रेट करेगा उन कंट्रीज में जो कि ग्लोबल इन्वेस्टमेंट के लिए बेटर प्रिपेयर्ड हैं, जैसे कि वियतनाम, इंडोनेशिया। अगर इंडिया सीरियस रहा तो इंडिया बनेगा नेक्स्ट एक्सपोर्टर स्किल्ड प्रोफेशनल्स का 1.04 बिलियन वर्किंग एज वाले लोगों का 2030 तक। और विकसित भारत 2047 भी शेड्यूल पे अचीव हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो इंडिया को ये सब अचीव करने के लिए क्या करना होगा? अभी इंडिया की जीडीपी 3.8 से 4.6% पे है, तो इंडिया को 6% जीडीपी का टारगेट हिट करना होगा। 5 to 10% बजट हर साल वेस्ट हो रहा है, तो हमें उस यूटिलाइजेशन लीक को फिक्स करना होगा। जो पढ़ाया जा रहा है उसे मॉडर्नाइज करना होगा। फाइनेंशियल लिटरेसी, एआई स्किल्स, जॉब रेडी ट्रेनिंग्स देने होंगे। पॉलिसी को सालों लगेंगे, लेकिन तुम्हारी खुद की फाइनेंशियल और करियर लिटरेसी अभी से शुरू हो सकती है। इंडियन बिजनेस स्कूल इसी गैप के लिए बनी है। प्रैक्टिकल, जॉब रेडी, फाइनेंशियल मॉडलिंग, FP&A, AI फॉर फाइनेंस कोर्सेज, ये सब कोर्सेज आप कर सकते हैं इंडियन बिजनेस स्कूल पे एंड अपनी करियर को आगे ले जा सकते हैं। अगले 25 साल का फैसला अभी क्लासरूम्स में हो रहा है। इंडिया वो देश बन सकता है जो हर एम्पायर एक वक्त था, एक हिस्ट्री का सबसे बड़ा या फिर हिस्ट्री का सबसे बड़ी मिस्ड अपॉर्चुनिटी। ये चॉइस अभी भी बन रही है और अगले 25 साल ये डिसाइड करेंगे कि इंडिया नेक्स्ट सुपर पावर बनेगा या फिर वहीं रह जाएगा जहां अभी है। थैंक यू।